नमस्कार बच्चों। आज व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं रस। रस क्या है, काव्य में उनका क्या स्थान है, इसके कौन कौन से भेद हैं, इसके कौन से अवयव हैं, परिभाषा, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले रस क्या है ये जानते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। जो स्थान शरीर में आत्मा का है वही स्थान काव्य में रस का है। जैसे शरीर आत्मा के बगैर बेजान, वैसे ही रस के बिना काव्य भी बेजान होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं आ पाता। श्रवण काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दर्शन काव्य के दर्शन एवं श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही रस कहलाता है। यानी चाहे हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं या देख कर सुनते हैं, उनमें जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है वो रस कहलाता है। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव होता है। जब भी हम किसी काव्य को सुनते हैं तो कुछ भावनाएं, कुछ भाव हमारे मन में प्रकट होते हैं। जो भाव पूरे समय बना रहता है वो रस का स्थायी भाव होता है। उसी के आधार पर हम रस का निर्धारण करते हैं कि इसमें कौन सा रस है। रस छंद और अलंकार की तरह ही काव्य रचना का आवश्यक अवयव है। इसके बगैर हम काव्य की कल्पना नहीं कर सकते। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस के रूप में परिणत हो जाता है। अब बच्चों, बात करते हैं हम स्थायी रस की परिभाषा की। रस क्या है, कैसे बनता है। संस्कृत के प्रकांड पंडित या व्याकरणिक है जो भरत मुनि, उन्होंने ये बात कही है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस सनिष्पत्ति। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब प्रश्न ये उठता है बच्चों कि भाव हैं क्या। विकारः मानसो भावः। विकार जो हैं, मन के जो विकार हैं वो भाव होते हैं। विकार परिवर्तन को कहते हैं बच्चों। मन में जो भाव आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, वही भाव होते हैं। भाव दो प्रकार के हैं, एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। जो अस्थायी भाव है वो स्थायी भाव को पुष्ट करने का काम करते हैं। रस के अंगों की चर्चा करते हैं। हिंदी व्याकरण में रस के 4 अवयव या अंग होते हैं जो इस प्रकार हैं। भरत मुनि द्वारा दी गई जो परिभाषा है उसी के आधार पर ये 4 अवयव हैं बच्चों। पहला है विभाव, दूसरा अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अब हम इनके बारे में जानते हैं कि ये हैं क्या। विभाव क्या है? जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। इनके आश्रय से रस प्रकट होता है। यह कारण, निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। कैसे जानते हैं इसके बारे में? विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वालों को विभाव रस कहते हैं। रस का विभाव 2 तरह का होता है, आलंबन और उद्दीपन। पहले आलंबन की बात करते हैं। आलंबन विभाव जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे नायक नायिका। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। जैसा नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, आश्रय आलंबन यानी जिसके मन में भाव, जिसके मन में वो भाव जो है आश्रय लेते हैं।
जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन है, और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन कहलाता है। इसी प्रकार हाँ, उदाहरण, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय है और सीता विषय। अब इसी का दूसरा भाग है बच्चों उद्दीपन विभाव। उद्दीपन जिन स्थितियों को, जिन वस्तुओं को देखकर हमारे मन के भाव विकसित होते हैं उन्हें हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। रस का अनुभाव। अनुभाव क्या है? अनुभाव जैसा कि आपको पता है बच्चों, अनु शब्द बाद के अर्थ में आता है। अनुसरण, अनुकरण, अनुज, अनुसार, अनुशासन, इस प्रकार से अक्सर हम अनु का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ रस का अनुभाव भी उसी अर्थ में है बच्चों कि विभाव जो हैं, जिनके मन में भाव प्रकट हुए, अब वो जो स्थायी भावों का अनुभव कराने वाले भाव प्रकट हुए हैं मन में, वो मन में कैद नहीं रहते। विभावों के दर्शन से जो भाव प्रकट होते हैं वो मन में ही कैद नहीं रह पाते, वो बाहर निकलते हैं, हमारे भाव दिखाई देते हैं। आश्रय की जो चेष्टाएं हैं उनको अनुभाव कहते हैं। इनसे सूचना मिलती है कि आश्रय के हृदय में विशेष अनुभूति क्रियाशील हो चुकी है, यानी आश्रय के मन में भाव जागृत होने शुरू हो गए हैं। जैसे अनुभाव कौन से हैं? जैसे कृष्ण और राधा का प्रेम। कृष्ण को देखकर राधा का लजाना, आंखें झपकाना, ये उस प्रेम जो रति भाव है या जो स्थायी रति भाव उसके अनुभाव है। रस का संचारी भाव। संचार घूमने फिरने के अर्थ में आता है बच्चों। तो संचारी भाव वो भाव हैं जो अस्थाई हैं, इनको अस्थाई भाव भी कहते हैं, जो घूमते रहते हैं, टिकते नहीं हैं। वो स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए एक बार प्रकट होते हैं और स्थायी भाव को पुष्ट करके गायब हो जाते हैं। एक स्थायी भाव के साथ कई अस्थायी भाव होते हैं। अंत में जो बना रहता है वही स्थायी भाव होता है। जो संचारी भाव है हमारे, वो स्थानीय भावों के साथ संचरण करते हैं, वे संचारी भाव कहते हैं। जैसे हर्ष, विषाद, लज्जा, ग्लानि, चिंता, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता आदि। एक संचारी किसी स्थायी भाव के साथ हमेशा नहीं रहता है, इसलिए ये व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी जाती है, जो इस प्रकार है: चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, स्मृति, व्याधि, विषाद, शंका, आवेग, श्रम, मद, मरण, संत्रास, असूया, उग्रता, धृति, निद्रा, अवहित्था, ग्लानि, मोह, स्वप्न, अपस्मार, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, लज्जा, अमर्ष, चपलता, दैन्य, औत्सुक्य, वितर्क, मति और हर्ष। अब आते हैं बच्चों स्थायी भावों पर। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन तीनों से परिपुष्ट होकर जो भाव स्थिर होता है वो स्थायी भाव होता है। इसके बारे में जानते हैं अब। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस का आधार होते हैं। एक रस के मूल में एक ही स्थायी भाव होता है, अतः रसों की संख्या भी 9 है। क्योंकि 9 स्थायी भाव है तो रस भी 9 है, इसीलिए और उन्हें नवरस कहा जाता है। लेकिन कुछ विद्वान इसमें 2 रस और जोड़ते हैं। स्थायी भाव में से एक भाव है रति। रति के 2 और रूप भी हैं, एक बच्चे के प्रति रति और दूसरी ईश्वर के प्रति रति। तो इसके आधार पर वात्सल्य और भक्ति रस को भी इनमें शामिल किया जाता है। अब हम स्थायी भाव के आधार पर जो हमारे रस हैं उनका जिक्र करते हैं। कौन कौन से रस हैं? पहला है हमारा श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस और
भक्ति रस। अब बच्चों हम बात करते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि हर एक रस के साथ एक स्थायी भाव जुड़ा हुआ होता है। तो अब जानते हैं हम कि कौन से रस के साथ कौन सा भाव जुड़ा हुआ है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, हास्य का हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस क्रोध, वीर रस उत्साह, भयानक रस भय, विभत्स रस घृणा, अद्भुत रस आश्चर्य, शांत रस निर्वेद, वात्सल्य रस वत्सलता, ईश्वर के प्रति रति, जो भक्ति रस ईश्वर के प्रति रति है। इनको बच्चों आप ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे, क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि चाहे तो आपको स्थायी भाव बता दिया जाए कि ये स्थायी भाव है, इसके साथ कौन सा रस होगा, या फिर ये हो सकता है कि फला रस के में स्थायी भाव कौन सा होता है। दोनों तरह से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब बच्चों हम इन रसों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। ये जितने भी रस हैं उनमें श्रेष्ठ श्रृंगार रस को माना गया है। इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस जो है वो नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को कहते हैं, अर्थात श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा गया है। इसका स्थायी भाव रति होता है। बच्चों श्रृंगार रस को आगे दो भागों में बांटा गया है। पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलन की बात है, उनके आपसी प्रेम की बात है, और वियोग श्रृंगार में उनके बिछड़ने की बात होती है। बिछड़ने के बाद जो मन के भाव होते हैं उनकी बात की जाती है। आपको उदाहरण बताती हूँ। पहले संयोग श्रृंगार के उदाहरण देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए। राधा कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी मुरली छुपा लेती है, और जब वो मांगते हैं तो सौगंध खाती है, आंखों ही आंखों में हंसती है, लेकिन जब बात आती है उन्हें वापस देने की मुरली तो वो मना कर देती है कि उसके पास नहीं है। यहाँ कृष्ण और राधा का प्रेम दर्शाया गया है। एक और आपको उदाहरण बताती हूँ मैं। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। ये कवि दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं। इसमें भी संयोग श्रृंगार की ही बात की गई है। अब वियोग का भी एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। गोपियां कह रही हैं कि उनकी आंखें दिन रात बरसती रहती हैं, जब से श्याम उन्हें छोड़ कर गए हैं तब से उनके यहाँ हमेशा वर्षा ऋतु ही बनी रहती है। तो ये कृष्ण के बिछड़ने के बाद जो उनके मन के भाव हैं वो इसमें प्रकट हुए हैं। तो यहाँ वियोग श्रृंगार है। बच्चों श्रृंगार रस आपको हमारी हिंदी फिल्मों में बहुत देखने को मिलेगा। जितने भी हमारे गीत हैं वो सब श्रृंगार के ही उदाहरण हैं, कुछ वियोग के और कुछ संयोग के। उनमें से भी आप कुछ उदाहरण जो अच्छी कविता के उदाहरण हो, इस प्रकार के उदाहरण आप ले सकते हो। चालू टाइप की कविता नहीं। यस। दूसरा है बच्चों हमारा हास्य रस। हास्य रस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। इसके अंतर्गत वेशभूषा वाणी आदि की विकृति को लेकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, उससे हास की उत्पत्ति होती है। जब हम किसी को अजीब वेशभूषा में देखते हैं, अजीब तरह की वाणी बोलते हुए सुनते हैं, या अजीब हरकतें करते देखते हैं, तो हमें उसे देखकर हंसी आ जाती है। वही हास्य रस है। उदाहरण हम बताते हैं आपको।
पहला उदाहरण, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। यहाँ गंजे का मजाक बनाया गया है कि बाल बांका होना यानी किसी मुसीबत में पड़ना, कोई नुकसान होना। तो गंजे को कहा जा रहा है कि तेरा तो बाल भी बांका नहीं हो सकता, तू बुरे समय को देखकर क्यों रो रहा है। दूसरा उदाहरण, लाला की लाली यूं बोली, सारा खाना ये चर जाएंगे, जो बच्चे भूखे बैठे हैं क्या पंडित जी को खाएंगे। यहाँ बच्चों पंडित जी को खाने पर निमंत्रण दिया गया होगा और वो जितना खाना बना है वो सब खा गए हैं। ऐसे में जो पंडिताइन है या लाला की पत्नी है, जो ललाइन है या लाली है, वो कहती है कि सारा खाना अगर यही चर गए तो जो भूखे बच्चे हैं ये क्या पंडित जी को खाएंगे। या पंडित जी की जो खुराक है उस पर मजाक किया गया है। एक और उदाहरण आपको बताते हैं जो आप में से कई बच्चों की व्यथा होगी। गणित की किताबें बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफा। और उदाहरण बताते हैं आपको हास्य रस के एक दो। मोटे व्यक्ति की स्कूटर से भिड़ंत, लोगों ने पूछा अरे क्या हुआ। बोला वह, जी मैं ठीक ठाक हूँ, स्कूटर का अंजर पंजर ढीला हो गया है। इसी प्रकार के कुछ और हास्य कविता के उदाहरण आप इसमें दे सकते हो। नेक्स्ट, रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या व्यक्ति का अपमान किया जाए या गुरुजन बड़े लोगों की निंदा की जाए तो जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे हम रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा, यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। यहाँ कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन का जो क्रोध है उसके बारे में बात की गई है और किस प्रकार से वो अपने शत्रुओं को ललकार रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। एक और उदाहरण आपको बताती हूँ बच्चों, हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा, उसमें परशुराम जी के जो क्रोध में कहे गए वचन हैं वो भी सारे रौद्र रस के अंतर्गत ही आएंगे। उसी में से मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। ये भी बच्चों रौद्र रस का उदाहरण है। एक दो उदाहरण उसमें आपको और भी मिलेंगे। आप देखेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में रौद्र रस के कई उदाहरण हैं। अगला है बच्चों हमारा करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक यानी दुख। कौन सा दुख? अपने किसी प्रियजन के बिछुड़ने का दुख, वो शोक होता है। किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्यनाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने और दूर चले जाने से जो दुख और वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण देखते हैं बच्चों। रही खरकती हाय शूल सी पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित शाप कथा वे कह न सके। दशरथ को जब श्राप मिला या जो उनके मन में हमेशा ये बात खटकती रही शूल की तरह, वो किसी को नहीं बता पाए कि शाप की क्या कथा थी या उनको श्राप क्यों मिला। दूसरा उदाहरण है बच्चों, मेरे हृदय के हर्ष आ अभिमन्यु अब तू है कहाँ। यहाँ अभिमन्यु की मौत पर जो अर्जुन विलाप कर रहे हैं उसकी बात की गई है कि वो अब कहाँ पर है। अगला रस है बच्चों हमारा वीर रस। वीर रस में स्थायी भाव होता है उत्साह। इसका स्थायी भाव उत्साह है। बिना उत्साह के तो वीरता दिखाई नहीं जा सकती। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत अक्सर
जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में उत्साह की भावना विकसित होती है उसे ही हम वीर रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक और उदाहरण, जो माँ के आंचल को फाड़े हम वो बाजू तोड़ेंगे, अपने घर में हम कोई जयचंद नहीं अब छोड़ेंगे। इसी प्रकार के कुछ वीर रस के उदाहरण हम और ले सकते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये भी बच्चों वीर रस का ही उदाहरण है। और भी कई उदाहरण आप खोज सकते हैं वीर रस से संबंधित जहाँ उत्साह मुख्य भाव है। इसके बाद है बच्चों हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो आश्चर्य होता है। किसी असाधारण, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना देखने से मन का चकित होना, यही अद्भुत रस होता है। जासूसी, तिलिस्मी आदि जो साहित्य है उसमें अद्भुत रस ज्यादा होता है। तिलिस्म की, चमत्कारों की जहां बात होती है। उदाहरण हम देखते हैं बच्चों, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। जब श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे थे यशोदा ने उनका मुंह खुलवा कर देखा तो मुंह में पूरा विश्व उनको दिखाई दिया, और ये देखकर वो आश्चर्यचकित रहेगी, ऐसी स्तब्ध हुई कि वो थोड़ी देर के लिए हिल भी नहीं पाई। दूसरा उदाहरण, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक उड़ जाता था। बड़ी हैरानी की बात है कि राणा की आंख का इशारा होते ही, जब तक इशारा होता था तब तक तो चेतक उड़कर आगे पहुंच जाता था। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा यानी घृणा होता है। घृणित वस्तुओं, घृणित चीजों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस कहलाती है। उदाहरण, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते, भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खामास चाट लेते थे चटनी सम बहते बहते बेटे। जिसको सुनकर ही मन में घृणा की भावना उत्पन्न होती है वो विभत्स है। भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय होता है। किसी बात को सुनकर, देखकर अगर मन में भय की उत्पत्ति होती है तो भयानक रस होता है। किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम भयानक रस कहते हैं। भयानक रस का उदाहरण देखते हैं बच्चों, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले व्याल, केंचुली कौसिभार। दूसरा उदाहरण, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। अगला है हमारा बच्चों शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद या उदासीनता है। आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, आप उदासीन हो, वो शांत रस के अंतर्गत आता है। ईश्वरीय प्राप्ति से प्राप्त होने वाले परम आनंद की स्थिति में सारे मनोविकार शांत हो जाते हैं और एक अनुपम शांति का अनुभव होने लगता है। सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति विरक्ति भाव तथा सात्विकता का वर्णन शांत रस है। वहां शांत रस की उत्पत्ति होती है जहां ना दुख होता है ना द्वेष होता है। उदाहरण देखिए बच्चों, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं यानी अहम की भावना, जब मुझमें अहम की भावना थी तो ईश्वर नहीं था, और अब ईश्वर है तो मुझमें अहम की भावना नहीं है। मेरे मन में जब ज्ञान का प्रकाश हुआ तो मेरा सारा अंधियारा जो था वो मिट गया। एक और उदाहरण,
मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। ये भी बच्चों शांत रस का ही उदाहरण है। अगला है हमारा वात्सल्य रस। वात्सल्य जैसा कि आपको बताया था, इसके जो स्थायी भाव है वो वत्सलता या अनुराग है। अपने से छोटों के प्रति, बच्चों के प्रति जो भावनाएं हमारे मन में आती हैं, जो भाव हमारे मन में आते हैं, वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आते हैं। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। उदाहरण देखते हैं बच्चों। बाल दशा मुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तरले ढांकी सूर, प्रभु को दूध पियावती। अपने बच्चे का मुख निरख निरख कर यशोदा बार बार नंद को बुलाती है और दिखाती है, अपने बच्चे का मुख दिखाती है कि देखो कैसी, किस प्रकार के भाव उसके चेहरे पर आ रहे हैं, और वो अपने आंचल के नीचे ढंक कर उनको दूध पिलाती है। एक और उदाहरण। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा ये क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। तो बच्चों ये वात्सल्य रस था हमारा। और अब अंतिम रस है हमारा भक्ति रस। इसका स्थायी भाव देवरति है, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम या देव के प्रति प्रेम। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। उदाहरण देखते हैं बच्चों। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। एक और है राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। ये भक्ति रस के उदाहरण हैं। तो बच्चों ये थे हमारे रस। अब हमने जो कुछ भी पढ़ा उसकी जांच करने के लिए हम कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। नीचे कुछ स्थायी भाव दिए गए हैं, आपको उनसे संबंधित रसों के नाम लिखने हैं। रति, उत्साह, निर्वेद, हास, विस्मय, उत्साह, क्रोध, घृणा, भय, इनसे संबंधित जो रस हैं बच्चों वो आपको लिखने हैं। इसके बाद कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आपके लिए। आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और इनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ये थे आपके रस, हमने पढ़ लिए हैं। अब आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़िए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।